टीवी एक्टर श्वेता तिवारी ऐसे ही नहीं पहले पति राजा चौधरी से अलग हुई थी, बल्कि बहुत ज्यादा परेशान होकर। आपने भी श्वेता की शिकायत सुनी होगी कि उन्होंने अपने पहले पति राजा चौधरी पर मारपीट का आरोप लगाया था। मतलब राजा चौधरी श्वेता को बहुत तंग करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, जानवरों वाला बर्ताव भी करते थे। इसके बाद श्वेता ने उनसे तलाक ले लिया। लेकिन क्या आपने राजा चौधरी का बयान कभी सुना? वो कितनी तकलीफों से गुजरे, क्या उनकी आवाज किसी तक पहुंची? नहीं ना, तो आज सुनिए। आज राजा चौधरी ने अपने दर्द को बयां किया। असली जुल्म किसके साथ किया गया वो आप भी बताइए, श्वेता या राजा? इन दोनों के बीच पिसी मासूम पलक के साथ, जो आज बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन जिन तकलीफों से गुजरी है वो शायद वही जानती होगी। राजा ने बताया कि वो हर दिन अपनी बेटी को देखने के लिए तरसते हैं। बेटी से बहुत मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मतलब श्वेता ने राजा को उनकी बेटी से कई सालों तक दूर रखा। राजा ने साफ कहा कि मैंने अपनी बेटी का आखिरी बार कब चेहरा देखा था शायद बताना भी ठीक नहीं समझता, क्योंकि उस वक्त वो भी बहुत छोटी थी। राजा ने कहा कि मैं भी चाहता था कि मैं अपनी बेटी को स्कूल पहुंचाऊं, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखूं, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करूं, लेकिन मुझे मेरी बेटी से अलग कर दिया गया। राजा ने कहा मेरी बेटी को ये भी नहीं पता कि उसके परिवार में कौन कौन है। राजा ने कहा कि मैं जब उससे होटल में मिला तो मैंने उससे बताया कि तुम्हारे चाचा चाची दादा दादी हैं जो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। राजा ने बताया कि पढ़े लिखे लोगों का डायलॉग है कि पति पत्नी कभी अपनी लड़ाई में बच्चों को नहीं लाते हैं, क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है। और ऐसा ही पलक के साथ हुआ। माता पिता का प्यार न मिलने से पलक को वो खुशी नहीं मिल पाई जिसकी वो काबिल है। बेशक आज वो बहुत समझदार है, लेकिन आज पलक भी उन दिनों को बहुत याद कर रोती है जब वो अपने पापा से दूर हुई थी। राजा ने बताया कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, समझदार है, उसे अच्छे और बुरे की समझ आ गई है, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, और अगर मैं गलत होता तो वो मुझसे आज मिलने नहीं आती। जी हाँ, राजा के फोन पर ही पलक अपने पिता से होटल में मिलने गई। वहाँ बाप बेटी ने खूब बातें की। दोनों का प्यार देखते ही बन रहा था। 13 साल बाद बेटी को देखकर राजा की आंखों में आंसू भी आ गए थे, लेकिन वो मजबूर है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं राजा की बातों से लग रहा है कि पलक अगर श्वेता को बताकर आती तो आज भी श्वेता पापा से मिलने जा नहीं पाती, वो आखिरी मुलाकात भी नहीं होने देती। राजा की बातों से साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अपनी बेटी के बिना बहुत अधूरे हैं। टीवी एक्टर श्वेता तिवारी की किस्मत में आज पति का प्यार भले ही ना हो, लेकिन वो उन दिनों को कभी नहीं भूल सकती जो उन्होंने अपने पति के साथ बिताए थे, फिर चाहे वो पहला पति हो या फिर दूसरा पति। श्वेता को दोनों पतियों से धोखा मिला। हालांकि अभिनव कोहली तो अभी भी श्वेता को परेशान करते हैं, लेकिन उनके पहले पति ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया और वो बहुत पहले ही उनसे दूर हो चुके थे, और आज शायद वो पूरी तरह से श्वेता से दूर हो चुके हैं। जी हाँ, आज 13 साल बाद अपने पहले पति का स्टेटमेंट देकर श्वेता इमोशनल हो गई और 14 साल पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए जब राजा चौधरी ने जाते जाते बेटी के लिए मैसेज दिया। राजा चौधरी ने पलक के साथ सेल्फी शेयर करते हुए लिखा, मेरी जिंदगी का खास पल, मैं उससे 13 साल बाद मिला था। राजा ने इमोशनल होकर कहा, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब वो छोटी बच्ची थी और अब वो बहुत बड़ी हो गई है। मैं और पलक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मैं उसे रोजाना गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता था, लेकिन हम मिले नहीं थे। मैं अपने माता पिता के साथ मेरठ में रहता था, लेकिन कुछ काम की वजह से मुंबई आया था। मैंने आकर पलक को फोन किया और वो फिल्म की रिहर्सल कर रही थी। वो फौरन काम छोड़कर मुझसे मुंबई के अंधेरी में एक होटल में मिलने आई, जहाँ हमने लगभग 1.5 घंटे बात की। हमने अतीत के बारे में कोई बात नहीं की, बस हमारे बीच प्यार भरी बातें हुई। राजा ने आगे बताया कि मैंने उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया कि उसके दादा दादी चाचा चाची है। वो उनके बारे में सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे कहा कि उन सबसे मिलने वो जल्दी आएगी। ये हम दोनों की जिंदगी का नया फेस है। मैं अब भी पहले की तरह केयरिंग पिता हूँ। उन्होंने आगे कहा, लाइफ ने मुझे दूसरा मौका दिया है। मैं अपने और अपनी बेटी के बीच सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मतलब राजा बेटी से तो रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, लेकिन श्वेता को वो कभी नहीं याद करना चाहते हैं।
और आज श्वेता से वो पूरी तरह से अलग हो गए। राजा ने कहा कि इतने सालों में मेरा पलक के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। हालांकि मुझे इतने सालों तक पलक से मिलने नहीं दिया गया था, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है और वो अपने फैसले खुद ले सकती है। उसे अच्छे और बुरे की पहचान हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि काश मैं उसे उन सालों में मिल पाता, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उन चीजों को मिस करता हूँ जो एक पिता और बेटी के साथ मिलकर करते हैं। उनका स्कूल, उनकी पसंद नापसंद। अब जब मैं अपनी बेटी को इतने समय बाद मिला तो एहसास हुआ वो बड़ी हो गई है, बहुत प्यारी है। इसके लिए मैं अपनी एक्स वाइफ श्वेता तिवारी को भी शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं अब बहुत खुश हूँ। ये बात सुनकर श्वेता तिवारी भी इमोशनल हो गई होंगी, लेकिन अब इनके रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि राजा चौधरी ने भी दूसरी शादी कर ली और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। आपको बता दें, राजा चौधरी और श्वेता तिवारी 7 सालों तक शादी में रहे थे। उसके बाद राजा से तलाक के लिए श्वेता ने 6 सालों तक लड़ाई लड़ी थी। तलाक के बाद श्वेता ने टीवी एक्टर अभिनव कोहली से शादी कर ली थी, लेकिन अब अभिनव के साथ भी उनकी अनबन की खबरें आती रहती हैं। टीवी एक्टर श्वेता तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। कुछ महीने पहले ही श्वेता तिवारी ने अपने दूसरे पति अभिनव कोहली को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई थी, और वहीं अभिनव कोहली ने भी कहा था कि श्वेता उनके बेटे को उनसे दूर कर रही है। और एक बार फिर से श्वेता तिवारी इन्हीं कुछ मुद्दों की वजह से चर्चा में आ गई है। खबरों की माने तो श्वेता के खिलाफ जालसाजी करने के आरोप में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया गया है। श्वेता तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे का पासपोर्ट बनवाने के लिए अभिनव कोहली के नकली साइन करवाए हैं। जी हाँ, श्वेता के पति अभिनव ने ही उनके खिलाफ 3 महीने पहले ही ये शिकायत दर्ज करवाई थी। अभिनव कोहली ने 3 महीने पहले कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि श्वेता उनके 4 साल के बेटे रेयांश को उनसे मिलने नहीं देती हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया था और कहा था कि उनके फर्जी साइन कर बेटे के लिए ब्रिटिश वीजा बनवाया है। और अब कहा जा रहा है कि अगर श्वेता पर लगा ये आरोप सच हुआ तो यकीन मानिए श्वेता को 14 साल की जेल हो सकती है। एक इंटरव्यू में अभिनव कोहली ने कहा कि श्वेता के खिलाफ उनके पास सबूत भी हैं। अभिनव का कहना है कि श्वेता उनके बेटे को अमेरिका या फिर यूके लेकर जाना चाहती हैं, क्योंकि इन देशों के कानून के मुताबिक बच्चे के वीजा पर दोनों पेरेंट्स के साइन जरूरी होते हैं, जबकि उन्होंने किसी भी एनओसी पर साइन नहीं किए। अब भले ही अभिनव कोहली का ये कोई नया ड्रामा हो श्वेता को फंसाने के लिए, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो श्वेता के साथ उनके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, खासकर श्वेता की बेटी पलक तिवारी की। भले ही पलक तिवारी बड़ी हो गई हो और अपने काम पर ध्यान दे रही हो, लेकिन एक माँ के लिए उसकी बेटी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अभिनव कोहली पहले ही अपनी सौतेली बेटी पर गलत इल्जाम लगा चुके हैं। वो उनसे पहले ही नफरत करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि श्वेता ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए विदेश जाने की प्लानिंग कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि उनका ये प्लान उनसे उनके बच्चों को दूर कर दे। खैर, ये सब तो श्वेता के बयान से ही पता चलेगा। अब देखना होगा कि श्वेता की जिंदगी में कौन सा नया बदलाव होने वाला है।